नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, मेरे साथ आज बैठे हैं आसिफ। और आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहेंगे जिसका चलन काफी चलने शुरू हो चुका है और सब लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका निधन जो हुआ वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुआ। बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जो अजीब बात है वो ये कि सिद्धार्थ शुक्ला कोई मोटे इंसान या अनहेल्दी पर्सन नहीं थे, वो बल्कि काफ़ी फिट थे, जिम जाया करते थे, अपने खान पीन का ध्यान रखते थे। और इस सारी चीज़ों के बावजूद 40 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हो गया। चलिए, ये तो एक किस्सा हुआ। अब दूसरा किस्सा ये है कि एक और बड़ा सेलिब्रिटी टीवी का इस दुनिया को छोड़ के चला गया है और इस केस में भी हार्ट अटैक ही रीज़न है। और सबसे अजीब बात जो है वो ये कि इनकी उम्र 40 भी नहीं थी, इनकी 30 साल की उम्र थी और इतनी छोटी उम्र में ही ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जो सवाल बड़ा उठता है वो ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल टीवी इंडस्ट्री में हम इस तरह का चलन क्यों देखना हमने शुरू कर दिया है कि अब 30-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना शुरू हो गया। बिल्कुल हाँ आकाश, आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना इस बात के लिए चाहता हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत दिनों के बाद चर्चा कर रहे हैं और फिर उसी मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है। कहीं ना कहीं जगनूर की जब हम लोग बात कर रहे हैं अनेजा की, जगनूर अनेजा, हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से वो नौजवान है और आपने उस टाइम पे भी जो सवाल उठाया था वो भी लाजमी है जो आज भी लागू होता है। और मुझे अब ये लगता है कि ये जो हार्ट अटैक के जो सिलसिले लगातार नौजवानों के साथ हो रहे हैं, कई पत्रकारों के साथ भी वो भी नौजवान है और ये फिल्म इंडस्ट्री में जो खास करके ये तस्वीर आ रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक बहुत चिंता का विषय बन गया है और इस पे बातचीत करने की बहुत जरूरत है कहीं ना कहीं। और उन तमाम लोगों को आज मैं आ रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं मेट्रो से उतरा और मैं उसके बाद ऑटो लिया, ऑटो में मैंने देखा कि जो उसके साथ चालक के साथ ड्राइवर के साथ जो बैठते हैं, जिसको हम लोग खलासी बोलते हैं आम भाषा में, वो वहाँ पर ही जो है उसको लेते हैं गांजा वगैरह जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जिस तरह से आज गलत इस्तेमाल हो रहा है, नशा किया जा रहा है, ड्रग्स के रूप में लिया जा रहा है, इसका तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। दूसरे साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि एक आज अलग टेंशन आ गया लोगों के अंदर, एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचने लगे हैं क्योंकि आज फ्रैंक रहना बहुत मुश्किल हो गया, हंसना खेलना मुश्किल हो गया। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी में आपने देखा कि किस तरह से हर एक घर से लाशें निकलना शुरू हुआ, तो इसका भी लोगों पे फर्क पड़ा। तो कहीं ना कहीं परिवार का भी टेंशन होने की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कहीं आज लोगों को फील्ड में जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, इसका भी उन्हें असर पड़ता है। और यही वजह है कि आज उनकी ज़िंदगी पे फर्क पड़ने के बाद ये सब तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलती है। तो आसिफ बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आजकल जो लाइफस्टाइल हो चुका है और जितना प्रेशर लाइफ में आ चुका है, जितनी टेंशन लाइफ में आ चुकी है, उसकी वजह से लोग छोटी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ उन्होंने जो नशों की बात की वो भी बहुत अच्छी बात की कि आज के समय में हम देखते हैं कि सिगरेट हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत आम हो चुकी हैं। और हमें लगता है कि एक सिगरेट या 2 सिगरेट से क्या होगा, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत पर प्रभाव डालती हैं और उसी का कुछ नतीजा यहाँ पे भी हो सकता है। और मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगा आकाश, आपको ध्यान होगा, मुझे मूवी याद नहीं है एग्जैक्ट की, रियली वही पैडमैन या अक्षय कुमार की एक मूवी है जिसमें 10 मिनट का एक जो है प्रोमो टाइप ब्रेक टाइप का आता है, एड टाइप का। उसमें अक्षय कुमार कितनी अच्छी बात बताते हैं कि आज हम लोग 2 रुपए का 10 रुपए का सिगरेट पी जाते हैं, लेकिन हम इसी पैसे को लेकर जो है बाकी चीजों में नहीं लगाते हैं जिससे हमारी सेहत बचे। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो मेरे बोलने का मकसद था कि आज लोग इसे कम पैसे में समझकर भले ही तो लेते हैं आप नशा के रूप में, लेकिन यही कितना बड़ा हमारे जिंदगी के लिए जो चुनौती बन जाता है वो आप अभी हम लोग जो है जगनूर का जिक्र कर रहे हैं, इससे हम लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात की। जहाँ पे जो मोटी मोटी बात आसिफ कर रहे हैं वो यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गड़बड़ा चुका है। हम खाने से लेकर अपने नशों में काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ें जो हैं उनका सेवन करना शुरू हो चुके हैं और इस वजह से भी हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो है कि खान पान में भी हमने बहुत बदलाव देखा है हालिया दिनों में और खान पान का भी बहुत ज़्यादा असर रहता है आपके हार्ट पे, आपके और भी तमाम जो आपके शरीर में अंग हैं उन पे इसका प्रभाव रहता ही है। और इसी को लेकर अगर मैं आपसे खाने पीने की बात करूँ तो आसिफ, खाने पीने में आप क्या देखते हैं जो गलत? बिल्कुल एग्जैक्टली, देखिए सबसे पहली बात, जो ओरिजिनल मटेरियल होता है आज हमें और आपको नहीं मिल पाता आकाश। आज हम लोग शहर में हैं, तमाम लोग जो शहर में रहते हैं उसे जो ताज़ा फसल चाहिए, ताज़ा सब्जियाँ चाहिए, वो नहीं मिल पाता। लोग ज़्यादा इसकी तरफ रुख भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं लोग आज बीफ है, चिकन है, मटन की तरफ रुख करते हैं। तो और आज डॉक्टर से सलाह लेना कौन चाहता है? फास्ट फूड ज़्यादा इशू है। एग्जैक्टली, हाँ, वो आप फास्ट फूड का आपने जिक्र कर ही दिया, मैं वहीं चाइनीज फूड हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लोग आज सच पूछी तो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। लोग होटल है, रेस्टोरेंट है, इन सब चीज़ पे जो है फास्ट फूड खाते ही हैं और वक्त उसमें लोग बिता लेते हैं। भले ही ये मसालेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है।
और यही वजह है कि आज जिस मुद्दे को लेकर, जिस टॉपिक पे आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो है हमारा जो है सेहत को लेकर, खान पान को लेकर। और ये चीज़ें जो है हम लोग को घर का नसीब नहीं होता। पहले की चीज़ें मिट्टी से निकालते थे और तुरंत उसको जो है हम लोग रिफाइनिंग करके फिर हम लोग खाते थे, लेकिन आज वो हर चीज़ में एक कहीं ना कहीं केमिकल मिला हुआ है। हर और बिना केमिकल के पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ना पहले वाली वो उपज है, ना मिट्टी है, ना खाद्य पदार्थ है। तो बेसिकली आसिफ ये कह रहे हैं कि आज के समय में जो पेस्टिसाइड्स हो गए आपके, फिर तली भुनी चीज़ें, तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, चटपटी चीज़ें, मसाले, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक सिगरेट की तरह आपको, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है और हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। और कई सारे डाटा में ये बात भी क्लियर हुई है कि आज के समय में जो ओबिसिटी है, मोटापा है, वो एक बड़ी समस्या इस देश की बन चुकी है। डायबिटीज़ बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दिल से जुड़ी तमाम बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल, खान पान ही है। इसके अलावा मैं आसिफ ये भी बात करना चाहूंगा कि शायद पोल्यूशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। कोई शक नहीं। हाँ, आपने पहले भी जिक्र किया था आकाश, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी उस दिन, मेरे जहन में तो नहीं था लेकिन आपके जहन में आ गया था कि आज हम लोग भले ही शहर में रहते हैं, पोल्यूशन तो है, गाड़ी, फैक्ट्रियां, ये तमाम चीजें तो है ही इसका वजह कारण, लेकिन एक आपने वो शानदार बताया था, और वो कि आज हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, जो मैंने खुद रियलाइज किया, मुझे भी महसूस हुआ कि ये हकीकत है। जब हम लोग गांव में रहते थे, पूरा दिन खेलते थे, भूखे भी रहते थे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, एनर्जी में हमारे कोई फर्क नहीं आता था। लेकिन आज अगर हम लोग 2 से 3 घंटा अगर बिना खाए रहते हैं तो हम लोग समझते हैं कि हमारी एनर्जी कहाँ गायब हो गई है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा वजह है पोल्यूशन का। और दिल्ली में हो, इसका जिक्र ना हो, बड़े शहरों में तो ये दिक्कत है। और दूसरा एक और रीजन भी है, पराली जलाने के बाद उससे भी पोल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये वजह कि केजरीवाल सरकार ने भी इस पे कार्रवाई की है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ जो है बातचीत ही होते हैं ना, इस पे किस हद तक कार्रवाई होती है ये बाखूबी आप जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा सिर्फ एक और जो मेरा सवाल आपके साथ रहेगा वो ये रहेगा कि कई लोगों का ये भी मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई तरह के प्रोपोगंडे चलाए जा रहे हैं और तमाम लोग, हमने देखा कि हालिया दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके पीछे कई लोगों को लगता है कि कोई साजिश है, साजिश के चलते इन लोगों को मारा गया है। और मैं कुछ के नाम अगर लूँ भी तो सुशांत सिंह राजपूत की बात कर ली जाए या जिया की बात कर ली जाए और अब सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर लिया जाए, तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई प्रोपोगंडा चल रहा है, कोई साजिश चल रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा आकाश, लेकिन चलाने की कोशिश की गई। जिस टाइम सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ उस टाइम हम लोगों ने बहुत बातचीतें की। जो तस्वीरें आई जब उनका जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो मीडिया ने कोशिश बहुत किया, लेकिन ये हो नहीं पाया। जिस तरह से माफ कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत, हाँ सुशांत सिंह राजपूत, जिसमें 3 महीना ड्रामा चला, रिया चक्रवर्ती बेचारी बेकसूर जो उन्हें जेल खटना पड़ा। जो नैरेटिव चलाना था वहाँ तो कारगर हो गया मीडिया वालों के लिए, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला में नहीं हो पाया, जो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और कृपा है कि आप लोगों का मेहनत भी रंग लाया। इस पे जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो कारगर नहीं हुई, जो नैरेटिव वो चलाना चाह रहे थे नहीं हुई। तो अच्छा है कि इन सब तस्वीरों पे मीडिया जो है अपना मंशा जाहिर करना तो चाह रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के बात इतनी है कि अब जो है अपना लाइफस्टाइल में बदलाव की बहुत ज़रूरत है हमें, नहीं तो सिर्फ ये स्टार्स के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है और ये होता भी है। सिर्फ स्टार्स की बातें ज़्यादा सर्कुलेट हो जाती हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कसरत कीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए और खुश रहिए। तो ये चीज़ों के साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करना चाहेंगे। मुझे और आसिफ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।